यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा उसको कभी ना 7.5 लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है उसे ना कभी 7.5 सताता है ना कभी ढैया शनि सता। मैं तुझे वर दूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मां यमुना आपके जीवन का कल्याण करे। आप सभी को आज भाई दूज की यम द्वितीया की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता बधाइयाँ। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं, और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, रौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर, और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी, कितना आत्मी प्रेम होगा। अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए, यमराज, शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। एक मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए, और ठाकुर जी की सेवा में लगे लगे मुखिया जी भगवान से रोज लाड़ लड़ाते, ठाकुर जी का रोज श्रृंगार करते, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र आभूषण धराते,
सुंदर सामग्री सिद्ध करके भगवान को सामग्री धरा देते, बड़ा सुंदर साज सजाते। एक बार मुखिया जी की ग्रह दशा पर 7.5 आ गई, और मुखिया जी की ग्रह दशा पर जब 7.5 आया, शनि जब लगा, अब मुखिया जी कष्ट में हो गए, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, आए दिन बड़े कष्ट में रहते। एक दिन मुखिया जी की आंखों में जब जल भर गया, नैनों में जल भर गया, तब श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर पूछे, क्यों मुखिया जी, आज आपके नैनों में जल भरा हुआ है, बात क्या है? महाराज, मुखिया जी बोले, ठाकुर जी समझ में नहीं आ रहा, आज तो शरीर में कष्ट बहुत है और मन में मानसिक टेंशन बहुत है। बाबा बोले, क्यों चिंता करते हो? झारी जी में से यमुना जी को प्रकट करा मेरे ठाकुर जी ने, और यमुना जी को प्रकट कर कर मेरे ठाकुर जी बोले, यमुना, आज आप मुखिया जी जब झारी जी भर रहे थे, आपका श्रृंगार कर रहे थे, ऊपर से वस्त्र उड़ा रहे थे, तब आपको मन में है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल भरा हुआ है? यमुना जी बोली, ठाकुर मेरे को मालूम है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल है, और क्यों है वो भी मैं जानती हूं। जानती हो? हाँ, क्यों जल है? तो कहा, जल होने का केवल एक कारण है कि मेरे भाई शनि की दृष्टि मुखिया जी पे पड़ गई। ओहो, 7.5 वर्ष तक रहेगी। भगवान कृष्ण बोले, यमुना, अगर शनि महाराज आपके भाई हैं, यदि बहन बोले तो क्या भाई मानेगा नहीं? बोलो प्रभु क्या चाहते? बस जाओ और शनि महाराज से कहो, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाए, जो भगवान की सेवा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में सदा डूबा रहे, उस पर कभी न 7.5 लगे न ढैया लगे। शनि की कुदृष्टि उस जीव पर नहीं पड़ना चाहिए। यमुना मैया पहुंची सबसे पहले शनि महाराज जी के पास। शनि महाराज जी से कहा, भैया मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? क्या बात है बहन? बस मैं चाहती हूं कि जो लाडले की सेवा करे, जो ठाकुर जी की सेवा करे, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहे, उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। शनि महाराज बोले, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म का दंड जीव को भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे दंड अधिकारी बनाया है। यमुना जी वापिस लौट कर आ गए। समय आया, कार्तिक का महीना था, द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की। आज यमुना जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है महाराज, बड़ा सुंदर श्रृंगार। महाराज, क्या साज सजाया है मेरी माँ ने। महाराज, जब बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर पटरानी यमुना जी चली, बीच मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए, मेरे ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने पूछा, यमुना कहाँ जा रही हो? यमुना जी कह रही हैं, उस दिन गई थी शनि महाराज के पास में, पर वर प्राप्त नहीं हुआ। आज कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे मेरे दोनों भाई मेरे दरवाजे पर आकर मुझे वर देकर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं मेरे दोनों भाइयों को निमंत्रण देने जा रही हूं। निमंत्रण किस चीज का? मेरे धाम में, ब्रजमंडल में मैं उनको बुलाऊंगी। ब्रजमंडल में बुलाओगी? क्यों? यमुना जी कह रही है, मैं भूमंडल पर, ब्रजमंडल में मेरे शनि महाराज और यमराज दोनों को बुलाऊंगा। दोनों भाई आएंगे। क्यों? तो भोजन करने। आज मां यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार मैं केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूं कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहां, मुझे विश्वास है। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, इस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई
मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां। वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी, आवाज लगाई, भैया आए, क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती हैं, भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है, दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज, जी बोल, तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही। यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सता। मैं तुझे वर दूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मां यमुना आपके जीवन का कल्याण करे। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई।